सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन जगत सब सपना। मान हो मैं अनुभव अपना। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जब ईश्वर का ज्ञान नहीं होता तो ये मिथ्या जगत भी सत्यवत प्रतीत होती है, लेकिन सच ये है कि भैया कुछ भी सच नहीं है ना। सच तो केवल गोविंद है और कुछ भी सत्य नहीं है। और यही प्रश्न जैसे ही सुना बहुत उत्तर अद्भुत देते गए सूत जी महाराज और कहते हैं कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारस्य सैवहि प्रयोजनं सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम् अवतारा असंख्येया धर्मो भागवते स्थितः। और कहते हैं आगे सूत भगवान कहते हैं कि संसार में जीवों का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि हमारा मन जो मति है ना, ये मति बिगड़ जाती है और इस मति को सरल करना है। सरल सरल कितना सुंदर शब्द है ना। देखो ना ऊपर कोई मात्रा, ना नीचे कोई मात्रा, ना आगे कोई मात्रा, ना पीछे कोई मात्रा। क्या लिखना है? सरल, मतलब बिल्कुल जैसे हो ना वैसे हो जाओ। लेकिन दुनिया का सबसे कठिन काम है सरल ही होना। महात्मा ने कहा सरल होकर के अपनी ये मति जो कुमति में बदल गई है उसको सुमति में परिवर्तित करके भगवान के चरणों में लगाओ, क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति और जहां कुमति तहां विपत्ति। जहां सुमति है वहीं राम राज्य है, वहीं भगवान की कृपा है। तो अपनी मति को सुमति में परिवर्तित करके परमात्मा के श्री चरणों से जुड़िए। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म और सारे शास्त्र का सार यही है कि हमारी जो मति जो भटक गई है, गोविंद से दूर हो गई है, ये शुद्ध बुद्ध होकर के ईश्वर के चरणों में। दुनिया में धार्मिक आयोजन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारी मति गोविंद के चरणों में। बाकी एक जगह तो आयोजन करा रहे थे, एक सज्जन थे, मैंने देखा है काफी लोग मिलकर करा रहे थे, यानी पूरी समिति थी। और उसके बाद हुआ क्या, एक बार तो कथा कराए और दूसरी बार आपसी में लड़ गए। दोनों आपसी में लड़के दो टीम बनानी, और दो टीम बनाने के बाद अगल बगल कथा रख दी। सोचो आप, यहाँ पंडाल और बगल में पंडाल, और रख कर कथा कराने लगे। और उद्देश्य क्या है? धार्मिक आयोजन का उद्देश्य भी ये रखा कि भीड़ उनके यहाँ न जाने पावे, हमारे यहाँ। दोनों में आपस में यही टकरार चल रहा था। हाँ जी, कभी कभी कथाओं में भी ऐसी अगर भावना, अरे कथा भीड़ का विषय नहीं है, कथा भाव का विषय। आप इतनी संख्या में दूर दरार से उपस्थित हो जाते हैं, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। ये आपका सम्मान है, आप अद्भुत हैं। दुनिया में धार्मिक कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारी मति गोविंद के चरणों में लगे। हम धन भी इसलिए कमाते हैं ताकि हम धर्म कर सकें। धन का उद्देश्य धर्म है। और यदि कुछ वस्तु हम जीवन में लाते हैं तो वो अपने जीवन की उपयोगी यानी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, इसलिए हम धन कमाते हैं। और यदि उस धन से केवल इंद्रिय को सुख देना, भोग जुटाना, यही मात्र उद्देश्य रह जाए तो ऐसा धन भी निरर्थक है। क्योंकि धन भी इसलिए हम जीवन में एकत्रित करते हैं ताकि हम धर्म कर सकें, और धर्म भी इसलिए होता है ताकि हमारी मति गोविंद के चरणों में लगे।
अगर इतना सब कुछ होने के बाद सूत जी ने कहा यदि मन गोविंद के चरणों में ना लगा तो सब का सब किया दिया सब व्यर्थ हो जाता है, सारा कुछ व्यर्थ हो जाता है। यदि मन ही भगवान में नहीं लगा तो सारा का सारा भागवत सुनना, कथा सुनना, पूजन करना, संत बुलाना, सबका सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए मन को लगाना है, मन को गोविंद के चरणों में लगाना है, इसलिए ये कथा होती है। और इसीलिए प्यार से, प्रेम से, भाव से क्या कहना है? जय जय। एक बार आगे हम बोले, पीछे आप बोलो, बोलो राधे राधे। देखो सब जानते हैं ये सब बात, लेकिन क्या करें, गृह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थी के काम काज ऐसे कि महाराज कभी कभी भटक जाते हैं, तो जो भटके हैं बस उसी को राह दिखाने के लिए ये कथाएं होती हैं। और ये कथाएं इसीलिए होती हैं, अरे संतन की संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ संतन की संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कभी गाएंगे ओ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, तेरी किस्मत जगेगी।
कबीर बाबा कह रहे हैं संत और साथ ही श्याम चरण अनुराग तेरी बिगड़ी बनी राम चरण अनुराग संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनी जितना हो सके खूब दान करो। लेकिन संत क्यों रो रहा है? संत समाज के लिए जीता है और संत हमेशा ये भाव रखता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कभी आपने किसी संत के मुंह से ये सुना है, हिंदू भवन्तु सुखिनः, वैष्णव भवन्तु सुखिनः, शैव भवन्तु सुखिनः? नहीं, ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। इतना विशाल हमारा सनातन धर्म और यहाँ के संत हैं। दुनिया में आज तक और कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जो सबकी खुशी की बात करता हो, लेकिन ये सनातन धर्म और इसका गर्व होना चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है आजकल लोग धर्म परिवर्तन करने में आस्था रखते हैं। पता नहीं आपके तरफ ये सब चल रहा है कि नहीं, अभी नहीं चलता ऐसा, लेकिन छत्तीसगढ़ और यूपी बिहार बहुत सारे जगह लोग आते हैं और पता नहीं कैसे क्या क्या करके, कोई क्रॉस लटका के चला जा रहा है, कोई कुछ दे के चला जा रहा है, भरोसा ना। स्वधर्मे निधना श्रेया पर धर्म भयावह। अपने धर्म में जीना और मरना अच्छा है। दूसरे जिस धर्म में आपको ठाकुर ने भेजा है, आप सनातनी हैं, अपने धर्म पर, अपने ईश्वर पर, अपने आप पर गर्व कीजिए। और कोई भी विधर्मी आकर यदि आपके मन को डगमगाने का प्रयास करे कि भैया ये लो 1 लाख रुपए धर्म परिवर्तन कर लो, और पैसे के लोभ में न जाने कितने लोग धर्म परिवर्तन, तो सावधान हो जाइए। ठाकुर जी ने इतना सुंदर दिव्य आपको, इतना विशाल ग्रंथ है, इतना विशाल सनातन धर्म है जो क्या उद्घोष करता है। संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। और इस भावना से बैठे हैं व्यास जी, फिर भी दुखी हैं। तो उनका दुख देखकर नारद ने कहा, क्यों दुखी हैं? आप तो सबका कल्याण चाहते हैं, और जो सबका कल्याण चाहता है और भगवान उसका कल्याण करते हैं, क्यों आप दुखी हैं? उन्होंने कहा, मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि कलयुग आने वाला है, और कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी होगी, और ऊपर से उस पे भी इधर उधर जोड़ तोड़ में पूरी जिंदगी फंसा रहेगा। मुझे ये चिंता है कि ये दुकान मकान, अपना पराया, तेरा मेरा, ईर्ष्या द्वेष, न जाने क्या क्या, इनका कल्याण कैसे होगा? मनुष्य आयु थोड़ी, मंदबुद्धि, और इतने भी भाग्यशाली नहीं होंगे। अरे इनको तो हमेशा इधर उधर, तो इनका कल्याण कैसे होगा? मुझे चिंता इस बात की है। तो नारद जी ने कहा, आप इस बात को लेकर चिंतित हैं? आपने 17 पुराण की रचना कर दी, लेकिन आज भी आपके मन में यदि चिंता है
तो उसका कारण सिर्फ एकमात्र ये है कि आपने प्रधान रूप से गोविंद का गायन नहीं किया। आपने 17 पुराण लिखे, लेकिन अभी तक आपने गोविंद का प्रधान रूप से उनके लिए लेखनी नहीं चलाई। तो एक बार प्रधान रूप से, स्वतंत्र रूप से गोविंद के गुणानुवाद को करिए, उससे आपको शांति मिलेगी और लोगों को सहारा भी मिलेगा। और नारद जी समझाते समझाते ये कहते हैं, जिस तरीके से एक नैया सागर में चली जाए और जब तूफान आता है तो नौका डगमगाने लगती है ना, वैसे ही हम और आप, ये संसार क्या है? ये संसार भवसागर ही तो है। और भवसागर में शरीर रूपी नैया चले और विचार की जब आंधी आती है तो ये जीवन भी डगमगाने लगता है। अब क्या करें, अब क्या करें? ऐसी विपरीत परिस्थिति में एक ही सहारा, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, केवल परमात्मा के श्री चरणों को पकड़ लेना चाहिए। तो आप प्रधान रूप से गायन करिए ना। और आगे नारद ने एक बात बहुत अच्छी कही, आपको आनंद आएगा सुन के। नारद सही बात बोला। हाँ, देवी जी बता रही हैं कहीं राय निवास, ऐसे इस तरह से लोग लिख देते। अच्छा, पहले लोग क्या लिखवाते थे? शुभ लाभ, इस तरह से भाव, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ। नारायण नाम लिखवाते थे, शिव नाम लिखवाते थे, भगवान के नाम लिखवाते थे। और यहाँ तक भी ठीक है, आपने जो बताया कि राय निवास या जो भी है जिनका अपना टाइटल है तो वो अपना लिखवा दिए, इतना तक भी महाराज ठीक था। लेकिन शहरों की दशा जाकर देखिए, न किसी के नाम से निवास मिलेगा, न सीताराम, न राधे श्याम, न लक्ष्मी नारायण, न शुभ लाभ, बल्कि बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। बताओ, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में कुत्ते घूम रहे हैं जितना इंसान को मुश्किल है, लाखों लाख रुपए खर्च हो रहे हैं कुत्तों में। बड़े आश्चर्य की बात, कुत्तों से सावधान। हम किधर जा रहे हैं? तो भगवत भक्त पहला लक्षण है कि उसके घर के भवन की कुटिया के सामने भगवत नाम होना चाहिए। दूसरा, घर में तुलसी का पौधा निश्चित रूप से लगाइए आप सब। वैसे तो मैं तो कहती हूँ वृक्षारोपण जितना हो सके करिए। और मुझे इस बात पर गर्व भी है, अच्छा भी लगता है कि आदरणीय भैया सरपंच जी, उन्होंने मेरी बात को आत्मसात भी किया और उन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया। उधर गौ घाट में भी जो मैंने बात कहा था तो उन्होंने भी वो बात लागू किया है, जीवन में आत्मसात किया। और ऐसे सभी भक्तों से निवेदन करूं, जितना हो सके वृक्षारोपण करिए। आगे बड़ी विस्तृत चर्चा इस प्रकृति के बारे में भी करेंगे, लेकिन आज तो सिर्फ इतना बताऊं, घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए। ये तुलसी साक्षात लक्ष्मी है, अद्भुत है। कोई आपके घर नकारात्मकता, जो निगेटिविटी है, कोई ऐसी चीजें नहीं आएगी यदि आपके आंगन में तुलसी मैया है। और तीसरी बात, ये थोड़ी कठिन भी है लेकिन आपके लिए नहीं हो सकती, प्रातः काल उठना, 4 बजे उठना ब्रह्म काल में। अभी तो सुनकर इम्पॉसिबल लगता है, ब्रह्म काल में उठना ये किसी भगवत भक्त की निशानी है महाराज, इतना आसान नहीं। अच्छा, 4 बजे कुछ लोग उठते हैं कि नहीं? नहीं उठते ना, नहीं उठते आप। लेकिन हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि 12 बजे उठते हैं, 12 बजे उठ के मंजन करते हैं महाराज। इनके घर कभी लक्ष्मी आएंगे, इनके घर हनुमान जी आएंगे। हनुमान जी तो कहेंगे भैया ये लंका निवासी हैं, निशिचर हैं। और कई निशिचर उन्हीं को तो जो रात्र भर जागते हैं। और अभी आप देखो तो 90% युवा रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं महाराज। हमारे भारतवर्ष का भविष्य किधर जा रहा है? तो भगवत भक्त की ये भी निशानी है जो ब्रह्म काल में उठे। अनेकों बात है। और आपको मैं अभी आपको जो सही लगता है, यदि आपको लगता है आप नहीं उठ पाते तो कम से कम जीवन में छोटी छोटी चीजें फॉलो करते जाइए। जैसे माथे पर तिलक लगाना। यहाँ तो इतने श्रद्धालु दिख रहे हैं जिन्होंने माथे पर तिलक लगाया है, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो उनको शर्म आती है अगर वो तिलक लगा लेते हैं। एक देवी जी कह रही थी तिलक लगाएंगे
अरे देवी जी सब हम ही को देखेंगे, हम तिलक लगा के चलेंगे। अरे सब हम ही को देखें इसके लिए लोग क्या क्या नहीं करते। तो अगर तिलक ही लगा लिया तो क्या बुरा है, कोई दूर से देखेगा तो समझ जाएगा ये निशानी है। जैसे सूरदास जी इत्यादि संत कहते हैं हम भगवान के चाकर हैं, नौकर हैं। और कहीं कहीं शब्द तो ये है कि हम ठाकुर जी के कुत्ता शब्द का प्रयोग है कि हम ठाकुर जी के पालतू कुत्ते हैं। सोचो सूरदास जी ने अपने एक, अच्छा आपने देखा होगा श्वान को भी, श्वान ऐसे कोई घूमता रहे तो लोग इधर उधर हटा देते हैं, लेकिन अगर गले में पट्टा है तो समझ जाते हैं भैया ये फालतू नहीं बल्कि पालतू है। तो कुछ निशानियां हैं, जिसके माथे पर तिलक हो, जो गले में तुलसी की माला हो। कथाएं तो देखो 3 घंटे की होती है, 1-2 वाक्य ही जीवन में उतरते हैं, इसीलिए प्रेम से क्या बोलना है। तो हनुमान जी समझ गए नहीं ये भगवत भक्त ही है, क्योंकि जिस समय मैं आया हूं इस समय ऐसे कोई नहीं उठ सकता है ब्रह्म काल में। हनुमान जी जाके सामने खड़े हो गए। देखो अनुभव की बात चल रही थी, तो हनुमान जी ने अपने अनुभव को कैसे प्रस्तुत किया, कैसे शेयर किया। और हनुमान जी जैसे सुनने लगे तो अंदर राम 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 चल रहा था। हनुमान जी नाचने लगे। विभीषण बाहर आए, हनुमान जी जोर जोर से राम 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 बोलने लगे। विभीषण ने कहा आज तक लंका नगरी में हमारा कोई साथ देने वाला नहीं था, ये कौन है जो मेरा साथ दे रहा है। जैसे देखा तो हनुमान जी ने कहा मैं लंका में नाच रहा था। यानी भगवत भक्त में इतनी ताकत होती है भैया, जो लंका को भी अयोध्या बना सकता है। लेकिन दुष्टों की भी ताकत कम नहीं होती, कभी कभी वो भगवान के स्थल को भी वासना का अड्डा बना दिया करते हैं। कितने ऐसे अधर्मी हैं कि ये गर्मी के समय में कहीं मिला नहीं जुआ खेलने और ताश खेलने के लिए, तो सबसे बढ़िया भगवान के मंदिर में बैठ के ताश खेला करते हैं, मैंने देखा है। तो विदर्भी भी, लेकिन अगर सत्कर्म करने वाला है तो वो कहीं भी अयोध्या जैसी आभा ले आ सकता है। और देखो यही प्रश्न करना चाहती थी आज हनुमान जी ने पूछा, प्रेम करते हो राम से? विभीषण ने कहा हाँ प्रेम करता हूं। हनुमान जी ने कहा ये कैसा प्रेम है? सामान्य व्यक्ति भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो 24 घंटे में बिना देखे नहीं रह पाते, अरे कम से कम फोन या व्हाट्सएप पे बातें ही हो जाए। लेकिन तुम इतना प्रेम करते हो और तुम्हारा प्रेमास्पद इतनी दूर है, और तुम यहाँ बैठ के राम राम जप रहे हो, उनको पता भी नहीं, और तू कहता है प्रेम करते। तो विभीषण ने कहा पता नहीं हमको अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। तो उसी में हनुमान जी ने अपना अनुभव बताया। हनुमान जी ने कहा ये पढ़ी लिखी बात नहीं, देखो अनुभव कितना काम करता है। हनुमान जी ने कहा मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस को बता रहा हूं, अनुभव को बता रहा हूं। हनुमान जी ने कहा तू कह रहा है कि तुझे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, तू नर है और मैं बानर हूं, जिसने बानर पर कृपा कर दी वो नर पर क्यों नहीं करेगा। और हनुमान जी ने कहा कहूं कवन में परम कुलीना कि कपि चंचल सब ही विधि हीना। कितनी सुंदर बात हनुमान ने कही। अरे प्रात ले ही दिन ताई न मिले आहार, तेही दिन ताई प्रात लीजे नाम हमारा, तेही दिन ताई न मिले आहार। तो हनुमान जी ने कहा जिसने हम पर कृपा कर दी तुम पर क्यों नहीं करेंगे। और सत्संग का इतना प्रभाव, हनुमान जैसे साधक जब अनुभव बताते हैं तो विभीषण लंका को छोड़कर राम के दर पर चला गया। तो वैसे ही
आज नारद जी अपने जीवन का अनुभव बांट रहे हैं माताओं, और नारद जी ने जीवन का अनुभव बांटते हुए कहा, ये भैया ये पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहा कि भगवान से जुड़ जाओगे तो कल्याण होगा। जो तुमको नारद दिख रहा है ना, जो 24 घंटा एक ही गाता है, ये नारद जो सामने दिख रहा है, नारद क्या कहते हैं हमेशा? नारायण नारायण कहते हैं। तो चले नारद जी जैसे कहते हैं हम और आप भी बोल जाएं एक बार, और उसके बाद बताते हैं कि नारद जी ने कहा। नारद जी कहते हैं, मुझ में नारायण तुझ में मुझ में। मैं देखना चाहती हूँ इधर से ज्यादा आवाज आती है कि इधर से? संख्या तो इधर दिख रही है सभी। क्या बात, हमें गाने की जरूरत ही नहीं। अब ये दिखाई दे रही है कि हम हर चीज में आगे होते हैं, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। शुरू तो शुरू माता जी के, अरे देखो माताएं हर जगह आगे होती। मुझ में नारायण तुझ में नारायण, और जो जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ सूरज नारायण चंदा नारायण, सूरज तारे नारायण 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 तारे। कई तो ऐसे हैं जो दोनों पार्टी में, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में गा जाइए सभी। माता नारायण पिता नारायण, माता गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु श्रोता नारायण वक्ता नारायण, श्रोता स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ बोलो कृष्णचंद्र भगवान की।
भक्त कह रहे हैं जानी इस रात चले गए क्या हो जाएगा। ऐसे ही श्रद्धा और भाव से रोक लेना है। भगवान गए नहीं, भगवान ने कहा नहीं जाता। मैया ने कहा प्रभु सब कुछ करने वाले तुम हो, तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। और जैसे ही भगवान भगवान कहा, भगवान भी देखो बनते हैं। भगवान अपने को प्रकट नहीं करते माता। सामान्य व्यक्ति अपने को प्रकट करता है, लेकिन भगवान अपने को प्रकट नहीं करते। भगवान ने कहा रुक जाता। कुंती मैया ने कहा तुम भगवान हो। और ये सुनकर के भगवान को बड़ी हंसी आई। भगवान ने कहा अर्जुन दादा सुन रहे हो, मेरी बुआ मुझे भगवान कह करके बुला रही। मैं भगवान? अरे बुआ भगवान से तो लोग मांगते हैं ना, तो आप भी हमसे कुछ मांग लो। सभी लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो आप भी हमसे कुछ मांग लो। तो मैया ने क्या मांगा? अच्छा ऐसा मांगा ना जो भूतो न भविष्यति, आज तक किसी ने मांगा ही नहीं होगा। कोई धन की ख्वाहिश में बैठा होगा, कोई पुत्र की कामना लेकर बैठा होगा, कोई व्यापार बढ़ाने की कामना, कोई प्रसिद्ध होने की कामना, कोई बहुत यही सब लेकर बैठा होगा। कुछ ना कुछ कोई ना कोई भाव लेकर बैठा होगा इंसान। लेकिन ऐसा मांग आज तक सुना नहीं होगा माताओं आप लोगों ने। कुंती से भगवान ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा देना ही है तो दुख देना, कष्ट देना। भगवान ने कहा ये कोई मांगने वाली चीज है क्या? अरे मैया जिंदगी भर तो दुख सहा, अब सुख लेने की बारी आई तो कह रही हो दुख चाहिए। मैया ने कहा इसीलिए दुख मांग रही हूँ, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। और जब थोड़ा सा दुख था तो साथ थे, और आज सुख आ रहा है तो छोड़ के जा रहे हो। प्रभु हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जो हमें तुमसे दूर कर दे। हमें दुख देना, हमें आंसू दे दो। और क्या मांगा? चलो हम और आप भी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें और मांग लेते हैं जो मैया ने मांगी। और अपने श्रद्धा भाव से मैया ने कहा कुछ दीना दे श्यामा, इस दो आंसू ही दे दे, चरणों में बहाने दो आंसू ही दे दे, चरणों में बहाने। सभी बोलेंगे कुछ दीना दे
हमेशा चाहे सुख का पल हो, अति हो गया तो भी इंसान के आंखों से आंसू निकल ही पड़ते हैं और दुख में तो बहते ही हैं। बड़े कीमती है ये आंसू और कहते हैं संत, दुख में बह जाती है, सुख में भी जरूरी है। दुख में बह जाती है, सुख में भी जरूरी है। बहाया था भगवान, कितना आंसू का ख्याल रखते हैं भैया। नरसिंह बहाए थे, मीरा ने बहाए बताते हैं और आगे कहते हैं
कि स्वयं पांडव जितने थे, भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, कुंती मैया को आशीर्वाद दिया, भगवान अपने यहाँ गए, द्वारिका चले गए। और बाद में जब भगवान अपने तिरोधाम चले गए, के स्वर्गारोहण की कथा जो सुनते हैं, भगवान उनके जीवन में निश्चित मंगल करते हैं। आप सबका मंगल हो, आप सबका उत्थान हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। द्रौपदी ने भी अनुकरण किया और स्वर्गारोहण की कथा आती। अब शौनकादियों ने कहा महाराज जरा उनके विषय में बताइए ना, जो गर्भस्थ थे, शिशु थे, जिनकी रक्षा भगवान ने की थी, हम तो उनको सुनना चाहते हैं। अरे वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं पांडव वंश के ही राजा परीक्षित हैं। और जन्म लेते ही उसने चारों ओर बड़े चकाचौंध से देखा, क्योंकि वो सोच रहा है अरे जो गर्भ में जिसने मेरी रक्षा की वो कहाँ है। और चारों ओर आश्चर्य से देखने के कारण उनका नाम परीक्षित पड़ा। और ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मणों ने बहुत भाव से अभ्युत्थान किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धोश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षु अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ करके अभ्युत्थान किया, स्वागत किया है। कहते हैं शिवी के समान ये शरणागत रक्षक, भरत के समान विविध यज्ञों के कर्ता, राम के समान उदार चरित्र वाले, और बहुत सुंदर सुंदर बखान किया। और आगे कहा कि ऋषि के श्राप के कारण इनको तक्षक नाग डसेगा, उसी से इनकी मृत्यु हो। सब भविष्यवाणी पंडित पहले ही आगे करके चले गए। और कहते हैं जाते जाते पांडवों ने अपने शीश का ताज परीक्षित के ही सर पर पहना दिया था। कहा अब से तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम देख रेख करो। अब देखो परीक्षित देख रेख कर रहे हैं। और एक बार उनको पता चला कि उनके राज्य में कली का आगमन हो गया है। कली का आगमन सुनकर के वो कलयुग को समाप्त करने के लिए माताओं चल पड़े। और जब वो जाते हैं तो सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने बड़ा ही विभत्स दृश्य देखा। उन्होंने ये देखा कि एक गौ है और एक बैल है। बैल के 3 चरण कटे हुए, एक ही पे खड़ा है। और पृथ्वी और एक काला सा व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथ में दंड है। वो कभी बैल की पीठ पर मारता और कभी गाय की पीठ पर मारता। ये गाय कोई और नहीं बल्कि साक्षात पृथ्वी मैया गौ के रूप में खड़ी है। बैल कोई और नहीं, धर्म का प्रतीक है, धर्म खड़ा है। धर्म के 3 पैर कट गए हैं, एक ही बचा हुआ है और दोनों के पीठ पर मार रहा है। यह दृश्य देख करके आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित ने कहा ये हमारे राज्य में मूक पशुओं के प्रति ऐसा अनाचार। परीक्षित ने कहा अभी लगता है कि पूछना चाहिए कौन है, इनको दंड देना चाहिए। जीव जंतुओं को मारना ये बहुत बड़ा अपराध है। और परीक्षित को गुस्सा आया। भैया परीक्षित ने चिल्ला करके कहा ए भैया तू कौन है, तू मार रहा है, अब मैं तुझे दंड दूंगा, मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। और जैसे ही कहा समाप्त कर दूंगा, कली डर गया। और कली डर करके वापस आता है और चरणों में गिर जाता है। और चरणों में गिर करके प्रणाम करता है, शरणागत बन जाता है। कहता है महाराज हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। तो कहा छोड़ूंगा तभी जब हमारे राज्य से निकल जाएगा, हमारे राज्य से शीघ्र अतिशीघ्र निकल जा। उसने कहा कहाँ जाऊं, जहां जाता हुआ तुम ही तो दिखाई देते हो, हमें हाथ में दंड लिए हुए, कहाँ जाऊं, हर जगह तुम। तो परीक्षित से कली ने कहा तो हमारे रहने का स्थान निश्चित करो, हम कहाँ रहें। और जैसे ही कहा हमारे रहने का स्थान निश्चित करिए, तो देखो कली का स्थान कहाँ कहाँ है और परीक्षित ने कौन कौन सा स्थान दिया। द्युतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। सबसे पहला स्थान जिसको फिक्स दिया वो स्थान है द्युत्य स्थान। यानी कली को कहा कहाँ स्थान होगा, द्युत्य स्थान, जहाँ जुआ खेला जाएगा वहां पर कली साक्षात निवास करता है। दूसरा वैश्यालय, जहां पर अपनी पत्नी को छोड़कर पर स्त्री को कुदृष्टि से देखना, वहां साक्षात कली का निवास होता है। तीसरा कसाई खाना, जहां पर निर्दोष
मूक जीवों की हत्या होती है माताओं, उस स्थान पर कली का साक्षात वास होता है। और चौथा है मदिरालय, जहां पर पी के निकलते हैं, पीने जाते हैं और सबसे बड़ी बूटी उसी को समझ लेते हैं। अच्छा, आपके गांव में तो ये सब नहीं होता ना? नहीं होता? होता है? हे भगवान, तो होता है तो उसको झटपट समाप्त कर दीजिए। पीने वालों की स्थिति बड़ी विचित्र होती है भैया। एक बार तो हमारे काशी की घटना है। एक काशी नरेश थे, जब हाथी पर बैठकर निकल रहे थे कि एक पीने वाला साहब सरकार सामने आ गया और बीच ही में रोक के कहता है रुको। अब पी लेते हैं तो पता नहीं कहां से इतनी शक्ति आती है कि बोलने का सोचो अद्भुत कला सीख जाते हैं। और चिल्ला के कहा रुक जाओ, हाथी से चल रहे हो। राजा भी रुक गए, काशी नरेश के सामने जाने की हिम्मत ना पड़े किसी को, और पीने वाला खड़ा हो गया। तो राजा रुक गए। सिपाही ने कहा 2-4 डंडे लगाएं, दिमाग अकल सही हो जाए, लेकिन उसने कहा रोक कर, राजा ने कहा मारो मत, सुनो तो क्या कह रहा है। तो पीने वाले ने कहा राजा साहब कितने में हाथी बेच रहे हो, कितने में बेचोगे अपनी हाथी? राजा साहब ने कहा बेचेंगे तो तब, कल तुम आना सभा में, वहीं पे लेन देन का हो जाएगा। अच्छा, दूसरे दिन उस आदमी को पकड़ करके सभा में प्रस्तुत किया गया। तो राजा ने वही प्रश्न पूछा। राजा ने कहा भैया कल हाथी खरीदने आए थे, तो बताओ कितने में खरीद रहे हो? तो उसने हाथ जोड़कर कहा सरकार माफ करना, खरीदने वाला तो 2 घंटे में विदा हो गया, हम तो दूसरे आए। अरे भाई ऐसा नशा क्यों करते हो जो 2 घंटे में विदा? और इस पीने वालों की स्थिति तो बड़ी विचित्र है, और कितने परिवारों को उसने तबाह कर दिया है। एक बार तो पत्नी सब्जी खरीद रही थी, जाएगी जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को चढ़ी सुबह उतर जाएगी। अरे मेरे ठाकुर जी से ऐसी प्रीत को लगा लो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। नशा करना है, भगवत भक्ति का नशा करना। तो जहां पर पीने वाले हैं वहां समझ जाना साक्षात कली का वास। तो समझ गए 4 स्थान ये कली का वास। तो इसके बाद तुरंत कहा कली ने कि महाराज सब तो अपनी मर्जी से दिया, एक हमारी मर्जी से भी दे दो ना। कौन सा स्थान? स्वर्ण में हमारा निवास हो, और वो सोना जो सोना अधर्म से लाया गया हो, उस सोने में हमारा निवास हो जाए। तथास्तु कह दिया। और जो परीक्षित मुकुट लगाकर खड़े थे उसी मुकुट में कली प्रवेश कर गया। बोलो कृष्ण भगवान की। क्योंकि ये मुकुट कोई किसी और का नहीं था बल्कि जरासंध का था। पहले जमाने में किसी को जीतते थे तो उसकी कुछ थाती लाकर अपने घर में रखते थे, और जब परीक्षित भी निकले कली को विजय प्राप्त करने के लिए, पहले भीम दादा तो बड़े मोटे चौड़े थे, जब उनका लगाया तो थोड़ा ढीला हुआ, फिट नहीं बैठा। नकुल सहदेव पतले थे, उनका भी सही से नहीं हुआ। और जब जरासंध का मुकुट पहना तो बिल्कुल फिटिंग किया गई थी, और वही पहन के निकला। और जैसे ही कहा सोने में भी तुम्हारा वास हो, और उसी स्वर्ण मुकुट के माध्यम से उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। और जब मस्तिष्क में कली आया तो बदल गए। इतनी हत्याएं की, इतनी हत्याएं की, हिंसक पशु, कई पशुओं को मारा, अनेक पशुओं की हत्या की, और हत्या करते करते प्यास लग गई साहब, और यहीं से मामला बिगड़ा। प्यास लग गई तो एक ऋषि का आश्रम था, वहां ऋषि के आश्रम में बाहर से आवाज लगाई, पानी लाओ, शीघ्र अतिशीघ्र हमें पानी पिलाओ। उस समय ऋषि ध्यान में थे। तो याद रखिएगा कि कभी कोई ऋषि, कोई संत आंख बंद करके बैठा है तो जाके धक्का मार के उठा मत देना। पता नहीं वो किस भाव में बैठा है, वो किससे मिलने बैठा है, उसकी भी मर्यादा है। लेकिन इनको क्रोध आया, मैं राजा, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं यहाँ खड़ा हूं और ये सुन नहीं रहे। गए एक मरा हुआ सांप पकड़ करके लाए, उसी को इनके गले में बांध दिया, और बांध करके वहां से, अब दिमाग में तो कलयुग बैठा है, ऋषि का अपमान किया और अपने घर चले। और घर चले, इधर ऋषि का छोटा सा कुमार श्रृंगी नाम था। जैसे उसने सुना कि पिताजी के गले में मरे हुए सर्प को लटका दिया, बांध दिया, परीक्षित ने, उसको क्रोध आ गया। देखो गायत्री जपने वाले ब्राह्मण शिशु में कितना तेज है। जैसे उसने सुना, उसने तुरंत खेलते खेलते वही पास में जल था, जल लिया, और जल लेकर नदी के जल को मंत्र अभिमंत्रित करके कहता है, यदि मैंने जीवन में पुण्य अर्जित किया है
तो आज से मैं श्राप देता हूँ, आज से ठीक 7वें दिन जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन यही सांप मेरे श्राप से प्रेरित होकर के उस राजा परीक्षित को डसेगा। बोलो कृष्ण भगवान की। इति लंघित मर्यादं दक्षमे सप्तमे हनि, इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि, दंशति स्म कुलांगारं रोदितो मे ततद्रुहम्। मर्यादा का उल्लंघन करने पर श्राप मिला। और उधर देखिए भैया परीक्षित जी घर गए और जब मुकुट निकाले तो दिमाग सही हो गया। उन्होंने कहा, हे भगवान क्या करके आए हैं हम, हमने इतना बड़ा कांड कर दिया, संत का अपमान किया, बहुत बुरा, हमें तो मृत्यु दंड भी मिले तो कम। तब से इतना में ही शमीक ऋषि को पता चला कि श्रापित। उन्होंने कहा, अरे तूने क्या कर दिया श्रृंगी, वो सामान्य राजा नहीं था, वो बहुत उदार चरित्र का है, तूने गलत कर दिया। इसीलिए कृपाचार्य नाम के शिष्य को सूचना देने के लिए भेजा। और जब परीक्षित को पता चला कि आज से ठीक 7वें दिन मेरी मौत आने वाली है, तो उन्होंने अपना सारा काम धाम छोड़ दिया और सारा काम धाम छोड़ करके गए, अपने बेटों को राज्य इत्यादि देकर गए, गंगा के तट के समीप बैठ गए और कहा, अब कोई कुछ ऐसा हो जाए कि समय बहुत कम है। और सच भी यही है भैया, अगला जन्म होगा या नहीं होगा कितनों को पता है, नहीं जानते ना। आगे तुम अमीर होगे कि गरीब होगे जानते हैं आप, नहीं जानते। बेटे अगर बहू गर्भवती है तो बेटा होगा कि बिटिया होगी कोई जानता है, नहीं जानता, कुछ नहीं जानते। लेकिन पैदा हुए हो तो मरोगे, ये कितने लोग जानते हैं कि मरना है? हाथ उठा लो, जानते हैं ना, जाना है। कुछ नहीं उठा रहे हैं, सब अमर बैठे, जाना है। हाँ, हाथों में तकलीफें भी होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन जाना है। नहीं पता तो नोट कर लेना, दुनिया में हर चीज असत्य है, लेकिन जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन मरने की तारीख तय हो गई थी। क्योंकि कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिलकी ना जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे, यही सूत्र है। जाना है और बैठ गए। और हम सबको संदेश मिल रहा है इस बात का कि दुनिया में देखो, आप मोबाइल भी खरीदने जाते हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप खरीदते हो, गाड़ी खरीदा कुछ भी, तो आप पूछते हो भैया इसकी वारंटी और गारंटी कितने दिनों की है, तो आपको देने वाला बताता है भैया 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, ऐसा क्या। लेकिन ईमानदारी से बताओ, इतने विज्ञ लोग बैठे हैं, ये जो मशीन है शारीरिक, इसकी वारंटी और गारंटी कितने दिन की है पता है? और नहीं पता है तो इतनी लंबी लंबी योजनाएं कैसे बनाते हो कि भैया 1 साल बाद ये करना है, वो बड़ा मकान लेंगे, वो बड़ा दुकान लेंगे, ये सिस्टम वो सिस्टम। पता ही नहीं है जिस मानव के एक पल का, दुनिया में हर चीज की वारंटी गारंटी, लेकिन जिस शरीर को लेकर बैठे हो इसकी एक पल का भरोसा नहीं है, कब चला जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जाना भी तय है, निश्चित है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, विचार कर लो। और यही विचार करने का दिन है। आज यहीं से, आज भगवत दूता वृत्ति में शीघ्र अति शीघ्र आगे बढ़ूं। आज यहीं से भगवान शुकदेव का आगमन हुआ। ये शुकदेव कौन है, बस इसी आगमन को सुन करके आज की कथा को विश्राम देंगे। शुकदेव कौन है, ये कोई और सामान्य नहीं है। महादेव के घर में भी एक दिन कलह छिड़ा है। महादेव के यहाँ कलह कभी होता नहीं है। दुनिया में सब व्यक्ति अपने बहू को लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा व्रत यदि किसी देवी का, यदि स्त्रियां अपने सौभाग्य को अचल करने के लिए किसी का व्रत रहती हैं, बिल्कुल किस देवी का रहती है आप लोग बताओ? पार्वती मैया। आप भले लक्ष्मी पूजन करें, भले सरस्वती पूजन करें, लेकिन इसका कोई विधान नहीं है शास्त्रीय विधि।
हर स्त्री को यदि अपने सौभाग्य को अटल करना है तो वो एकमात्र भगवती पार्वती की आराधना करते हैं, क्योंकि पार्वती एक ऐसी हैं जिनका पूजन करके और जिनके परिवार में कभी कलह नहीं होता। पार्वती कभी भी महादेव को अप्रसन्न नहीं करती हैं, दुखी नहीं करती हैं। लक्ष्मी ने भी एक बार नारायण को श्राप दिया था जिससे नारायण का शीश कट के गिर गया था, लेकिन पार्वती ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे महादेव को दुख हो। तो नारद जी को ये बात बड़ी खटक रही थी और नारद जी किसी परिवार में थोड़ा इधर उधर न करते तो मन नहीं मानता। पहुंचे, कहा मैया सबके घर झगड़ा छिड़ा रहता है, तुम्हारे तो यहाँ तो कुछ होता ही नहीं। मैया ने कहा होगा कैसे, जब बाबा हमसे सब बताते हैं और हम भी बाबा को सब बताते हैं। तो जिस गृहस्थ आश्रम में पति की हर बार पत्नी जानती हो, पत्नी की हर बार पति जानता हो, तो वहां झगड़ा लड़ाई शंका की कोई बात ही नहीं है। लेकिन नारद ने कहा अब लड़ाई लगवाएं तो कैसे। मैया ने कहा हमारा परिवार देखो नारद, कितना सुंदर परिवार है। अब किसी आदमी से बस इतना पूछ लो भैया आपका परिवार, उसके बाद लेक्चर सुनते जाओ कितने पन्नों का। अगर किसी की बात बढ़ानी हो ना तो बस